स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 10 में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के ध्रुवण का महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल जो हर साल के बोर्ड के पेपर में आता है। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में जरूर नोट करते चलिएगा। तो यहाँ पर जो है प्रकाश के ध्रुवण में जो है महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल में सबसे पहला जो आज का प्रश्न है यह कई सालों के बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। 2011 में, 13 में, 15 में, 16 में, 17 में भी आया, 18 में और 20 में भी यह प्रश्न को पूछा गया है। तो यह प्रश्न बहुत ही आईएमपी है क्योंकि यह प्रश्न हर साल के पेपर में पूछा जाता है। पहला प्रश्न है, किसी पारदर्शी माध्यम का ध्रुवण कोण 60 अंश है तो अपवर्तनांक की गणना कीजिए। तो इस प्रश्न में किसका मान दिया गया है? ध्रुवण कोण का मान दिया गया है। और ध्रुवण कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हल, और हल लिखने के बाद से यहाँ लिखेंगे ध्रुवण कोण को आईपी से प्रदर्शित करते हैं। तो आईपी बराबर क्या दिया गया है? तो आईपी बराबर दिया गया है यहाँ पर 60 अंश दिया गया है। तो आईपी का मान क्या है? 60 अंश इसमें दिया गया है। और अपवर्तनांक की गणना करना है। यन बराबर क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक हो जाएगा। यन की गणना करना है। अब यन का सूत्र क्या होता है? तो यहाँ पर अगला लाइन लिख लेंगे। यन बराबर सूत्र होता है, यन बराबर tan आईपी होता है, tan आईपी। यह जो है बूस्टर का नियम है और इसका सूत्र का निगमन कल के वीडियो में बताया गया था कि n बराबर tan आईपी कहाँ से आया, कैसे बना, इसको जो है सूत्र का निगमन जो है बताया जा चुका है। यदि आप सभी विद्यार्थी इसका सूत्र का निगमन नहीं पढ़े होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के वीडियो को जरूर देख लीजिए। n बराबर tan आईपी हो गया। अगला लाइन बनेगा n बराबर हो जाएगा और यहाँ पे लिखेंगे tan हो गया और आईपी के स्थान पे क्या लिखेंगे? 60 अंश लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पर आईपी का मान, आईपी का नाम क्या है? ध्रुवण कोण है और ध्रुवण कोण का मान क्या दिया? 60 अंश दिया गया। यन बराबर हो जाएगा और tan 60 अंश का मान क्या होता है? तो करनी में 3 होता है। तो अपवर्तनांक कितना आ गया? यन बराबर करनी में 3 आ गया। यही इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। कितना सरल है। और ये प्रश्न क साल पूछा है देख लीजिए, यहाँ पर सन भी लिखा गया है और ये बोर्ड के पेपर में आया हुआ है। यदि आपके पास पेपर होगा तो इस पेपर से मिलान भी कर सकते हैं कि यह सन में आया था कि नहीं आया था। यह जो है इतना साल जो लिखा गया 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, यह सभी प्रश्न जो है इस सभी जो सन है इस सन में प्रश्न को क्या है? पूछा गया है। तो अगला लाइन इसमें और भी बढ़ा सकते हैं, यन बराबर लिख सकते हैं और यह कर्ण 3 का मान होता है 1.7। तो 1.732 होता है। किसका मान है यह? कर्ण 3 का मान होता है 1.732। तो चाहे तो आप इतना भी आंसर लिख सकते हैं या केवल कर्णी में 3 लिख सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 जो है आप सभी विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 2। तो अब प्रश्न नंबर 2 है, एक पारदर्शी माध्यम में, अब यहाँ पे दिया गया है एक पारदर्शी माध्यम में अपवर्तन कोण कितना दिया है? 60 अंश है। तो अपवर्तनांक की गणना कीजिए। अब यहाँ पर अपवर्तन कोण कितना दिया गया है? 60 अंश है और अपवर्तनांक की गणना करना है। और किस सन में आया? 2016 में भी आया है, 18 में भी आया है और 2020 के बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है। तो यहाँ पर किसका मान दिया गया है? अपवर्तन कोण का दिया है मान और अपवर्तनांक का मान पूछा जा रहा है। यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल और हल लिखने बाद यहाँ पे लिखेंगे आर का मान इसमें दिया है। आर का मान कितना है? 60 अंश इसमें दिया गया है और अपवर्तनांक की गणना यन बराबर जो है प्रश्नवाचक हो जाएगा। यन बराबर प्रश्नवाचक, इसमें यन का नाम क्या है? अपवर्तनांक और अपवर्तनांक की इसमें गणना करना है। तो सूत्र सबसे पहले जो है यहाँ पर आईपी निकालेंगे क्योंकि आईपी जब तक निकलेगा नहीं तब तक यन का मान नहीं निकल पाएगा। तो आईपी निकालने के लिए सूत्र लिखेंगे यहाँ पर आईपी प्लस आर मिलाकर के कितना अंश होता है? 90 अंश होता है। यह कल के वीडियो में बताया गया था कि आईपी और आर दोनों मिलाने पर कितने अंश का कोण बनता है? 90 अंश का कोण बनता है। जैसे यहाँ पर चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं।
जैसे यहाँ पर यह प्रकाश की किरण आया और टकरा करके ऐसे प्रकाश की किरण निकल गया, तो यहाँ पर IP बनता है और यह R बनता है। दोनों को देखा जाए तो कितने अंश का कोण बना है, तो दोनों को मिलाने पर 90 अंश का कोण बनता है। यह कोण IP है और यह कोण R है, तो यहाँ पर IP और R को मिलाने पर 90 अंश हो गया और यहाँ IP मालूम नहीं है, तो यहाँ IP लिख देंगे प्लस R का मान क्या है 60 अंश दिया गया है, बराबर क्या है 90 अंश है। 60 अंश को आप पक्षांतर कर लेंगे तो क्या बनेगा IP बराबर हो जाएगा 90 माइनस 60 हो जाएगा। 90 में से 60 को घटा देंगे तो IP का मान कितना आ गया, IP बराबर 30 अंश हो गया। यहाँ पर जो है कितना अंश आ गया, 30 अंश आ गया। अब इसमें 90 में से 60 घटा तो 30 अंश आ गया। अब IP का जब मान निकल जाएगा उसके बाद से अगले लाइन में लिखेंगे n बराबर जो है सूत्र होता है tan IP होता है। किसका सूत्र है, अपवर्तनांक का। अब अपवर्तनांक n बराबर tan IP किसके नियम से है, तो यह बूस्टर के नियम से सूत्र लिखा गया है n बराबर tan IP। अगला लाइन जो बनेगा n बराबर हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे tan हो जाएगा और IP के स्थान पे क्या लिखेंगे 30 अंश रख देंगे। n बराबर अब tan 30 अंश का मान कितना होता है, तो tan 30 अंश का मान होता है 1/करनी में 3 होता है। यह किसका मान आ गया, तो यहाँ पर अपवर्तनांक का मान आ चुका है। और यहाँ पर प्रश्न में क्या दिया गया था, इस प्रश्न में इसमें अपवर्तन कोण दिया गया था, ध्रुवण कोण नहीं दिया गया था। तो सबसे पहले ध्रुवण कोण की गणना करेंगे और जब ध्रुवण कोण जब निकल जाएगा तब जाकर के अपवर्तनांक की गणना करेंगे। तो प्रश्न नंबर 2 भी जो है आप सभी विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो इसे अपने कॉपी में जरूर नोट करते भी चलिए। अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 3। तो अब प्रश्न नंबर 3 है, एक पारदर्शी माध्यम में जो ध्रुवण कोण दिया गया है, तो ध्रुवण कोण 30 अंश है, तो अपवर्तन कोण की गणना कीजिए। तो इसमें जो है ध्रुवण कोण का मान दे दिया गया है और अपवर्तन कोण की गणना करना है। 2019 और 2020 में प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले जो है लिखेंगे यहाँ पर हल, और हल लिखने पर यहाँ पर नोट कर लेंगे क्या दिया गया है कि एक पारदर्शी माध्यम में ध्रुवण कोण क्या है 30 अंश है। तो ध्रुवण कोण को किससे प्रदर्शित करेंगे, IP से। IP बराबर कितना दिया गया, 30 अंश दिया गया है। अपवर्तन कोण को किससे प्रदर्शित करेंगे, R से। R बराबर क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक हो जाएगा। इसमें R की गणना करना है। अब दोनों को मिला करके कितना अंश होता है, तो सूत्र जो है बताया जा चुका है कि IP को और R को मिला लेंगे, कितने के बराबर होगा, 90 अंश के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर IP का मान क्या है, तो IP का मान 30 हो गया, प्लस हो गया, R हो गया, बराबर हो गया 90 अंश हो गया। अब 30 को पक्षांतर करेंगे तो R बराबर क्या होगा, 90 माइनस 30 हो जाएगा, क्योंकि IP का मान 30 है। तो अब यहाँ 30 अंश को जब पक्षांतर कर देंगे तो 90 में से 30 घट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर, R बराबर जो है 60 अंश हो गया। यह किसका मान आया है, तो अपवर्तन कोण का मान आ गया। कितना आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। बहुत इजी प्रश्न है, लेकिन इसमें क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बात, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है सूत्र याद करना। तो आप सभी विद्यार्थी पहले सूत्र को भी याद कर लीजिए। अब अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया है, एक पारदर्शी माध्यम है, एक पारदर्शी माध्यम पर आपतित प्रकाश परावर्तित के बाद पूर्वतः समतल ध्रुवित पाया जाता है। माध्यम के लिए ध्रुवण कोण 45 अंश है, तो माध्यम का अपवर्तनांक तथा अपवर्तन के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 2 प्रश्न इसमें दिया गया है। तो सबसे पहले जो है इसमें किसका मान दिया गया है, पहले इसको हल नोट कर लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर हल, और हल में सबसे पहले देखेंगे यहाँ ध्रुवण कोण का मान 45 अंश दिया गया है, तो IP बराबर लिखेंगे 45 अंश यहाँ पर दिया गया है। अपवर्तनांक पूछा जा रहा है, तो अपवर्तनांक n बराबर प्रश्नवाचक हो जाएगा, और अपवर्तन भी पूछा जा रहा है तो R बराबर जो है प्रश्नवाचक हो जाएगा। तो इसमें 2 प्रश्न जो है पूछा जा रहा है। अब अगला लाइन जो लिखेंगे, n का सूत्र क्या होता है, तो n का सूत्र अगर बूस्टर के नियम से देखेंगे तो n बराबर होता है tan होता है IP होता है, tan IP। तो अगला लाइन बनेगा n बराबर हो जाएगा
और यहाँ लिखेंगे tan हो गया, और IP का मान क्या दिया गया है, IP का मान जो है 45 अंश दिया गया है। n बराबर tan 45 अंश का मान क्या होता है, तो tan 45 अंश का मान 1 होता है। तो यहाँ पर किसका मान निकल गया, n का मान निकल गया। n बराबर कितना हो गया, 1 आ गया। n का नाम क्या है, अपवर्तनांक, और इसमें अपवर्तनांक क्या आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ IP की जगह पे 45 रख दिया गया, और 45 tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ पर अपवर्तन का भी मान ज्ञात करना है। तो अपवर्तन का मान कैसे निकालेंगे, तो IP और R को मिला दें, IP को और R को मिला दें तो कितने अंश का कोण बनेगा, IP और R बराबर जो है 90 अंश का कोण बनेगा। अब यहाँ IP के जगह पे क्या लिखेंगे, 45, क्योंकि IP का मान 45 अंश दिया गया है। R का मान नहीं मालूम है, R उतर जाएगा, बराबर 90 अंश। यहाँ R को नोट कर लेंगे। 45 अंश को क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। अब 45 अंश जब पक्षांतर कर देंगे तो R बराबर क्या आएगा, R बराबर 90 माइनस क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 90 में से 45 घटा देंगे तो R बराबर क्या हो जाएगा, 45 आ जाएगा। तो यहाँ पर किसका मान आ गया, अपवर्तन कोण का भी मान आ गया। R का मान क्या आया, 45 अंश आ गया। तो प्रश्न नंबर 4 भी जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ लिए होंगे। बस यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ बूस्टर का नियम लागू हुआ है, और यह IP और R मिलाकर के कितने अंश के बराबर होता है, 90 अंश का होता है। और यहाँ IP का मान 45 दिया गया था, 45 को 75 कर दिए हैं, 90 में से 45 घट गया, 45 अंश बचेगा। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 है, कर्णी में 3 अपवर्तनांक वाले माध्यम के लिए ध्रुवण कोण कितना होगा। यहाँ पर अपवर्तनांक का मान दे दिया गया, कर्णी में 3 है, ध्रुवण कोण कितना होगा प्रश्न में पूछा जा रहा है। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल लिखने पर यहाँ पे नोट कर लेंगे n बराबर जो है कर्णी में जो है 3 दिया गया है। n बराबर कर्णी में 3 है, और ध्रुवण कोण की गणना करना है। ध्रुवण कोण की गणना मतलब IP बराबर इसमें पूछा जा रहा है, तो प्रश्नवाचक हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है सूत्र क्या होता है, तो n बराबर जो है सूत्र पढ़ेंगे, n बराबर जो है tan IP होता है, किसके नियम से, तो बूस्टर के नियम से n बराबर tan IP होता है। अब n का मान कितना दिया गया है, तो n का मान जो है कर्णी में 3 दे दिया गया है, तो कर्णी में 3 लिख देंगे, बराबर हो जाएगा tan हो जाएगा IP हो जाएगा। और यहाँ कर्णी 3 किसका मान tan में होता है, कितने अंश का मान जो है कर्णी में 3 होता है, तो यहाँ लिखेंगे tan 60 अंश का मान कर्णी में 3 होता है, बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर tan IP हो जाएगा। अब यह tan 60 अंश का मान कर्णी में 3 जो है आप सभी विद्यार्थी क्लास 10 में पढ़े होंगे त्रिकोणमिति में, tan 60 अंश का मान कर्णी में 3 होता है। अब यहाँ लिखेंगे तुलना करने पर, अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, तुलना करने पर। अब तुलना कैसे होगा, अब यहाँ दोनों पक्ष में ध्यान देंगे, यहाँ 60 है, मतलब tan 60 है, और ये क्या है, tan IP है, तो मतलब tan IP मैंने IP के स्थान पे क्या है, 60 है, तो यहाँ लिख लेंगे IP बराबर क्या हो जाएगा, अब 60 हो जाएगा। tan से tan को छोड़ देंगे, IP के जगह पे क्या है, 60 अंश है, तो यहाँ पे तुलना हो जाएगा IP बराबर 60 अंश। और IP का नाम क्या है, ध्रुवण कोण है। इसमें किसका गणना करना था, ध्रुवण कोण का गणना करना था। तो आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे, बहुत सरल भाषा में बताया गया है, और जो भी बताया गया है यह महत्वपूर्ण प्रश्न को बताया गया है। यह प्रश्न जो है कर्णी में 3 जो आया है 2014 में आया है, और 2015 में यह प्रश्न को पूछा गया है। तो आज का ये वीडियो आप सभी विद्यार्थियों को कैसा लगा, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।